हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे और अच्छे भी होने चाहिए। मैं अपने यहाँ का मिक्स वेज पास्ता खा रही हूँ। पसंद है मुझे काफ़ी पास्ता यहाँ का। वैसे तो सारी चीज़ें अच्छी हैं। चलिए, खाना पीना तो चलता रहेगा। डिस्कस करते हैं एक बहुत ही कॉमन से टॉपिक पे, जो कि डिस्कस होना भी चाहिए और जो कि हम लोग करते नहीं हैं। नाइन्टी फाइव परसेंट लोग दूसरों के अंडर में होके काम करते हैं। इट मीन्स उनका जो माइंड है, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं, वो जो भी अपनी लाइफ में कुछ भी काम करते हैं, कोई भी डिसीज़न लेते हैं, वो 95 लोगों को कोई और ही हैंडल कर रहा होता है। वो अपने डिसीज़न कभी नहीं ले पाते हैं। क्या उनके लिए सही है, क्या उनके लिए गलत है, वो सोच ही नहीं पाते हैं। हमेशा छोटी छोटी चीज़ों के लिए, अगर इवन हम लोग कपड़े भी लेने जाते हैं तो जब तक 4-5 दोस्त हमारे साथ ना जाएं या 4-5 सहेली हमारे साथ ना जाएं, तब तक हमें मज़ा ही नहीं आता है। क्योंकि 4 लोग होने भी तो चाहिए बताने के लिए कि क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है, क्या खरीदना चाहिए, क्या खरीदना नहीं चाहिए। मान लो ये भी डिसाइड हो जाता है, चलो ये खरीदना है, उनमें से घर आके एक दोस्त कहते नहीं यार जचा नहीं, तो आप परेशान हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा इन बातों पे। एक छोटा सा डिसीजन है, आप कपड़े लेने जा रहे हैं, सब्जी लेने भी जाती है ना औरतें, तो अकेले नहीं जाती हैं, उसके लिए भी 2-4 लेडीज चाहिए होती हैं उनको। छोटे से डिसीजन ले पा रहे हैं लाइफ के, बड़े डिसीजन कैसे लेंगे? हाउ इट इज़ पॉसिबल? कैसे आप करोगे, कैसे मैनेज करोगे अपनी लाइफ के बहुत बड़े डिसीजन को? मेरे ख्याल से आपको इन चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। खुद को देखिए, खुद को सोचिए कि क्या आप जो डिसीजन लेते हैं, क्या वो आपके खुद के होते हैं? क्या आप अपने आप को इतना कैपेबल समझते हैं कि हाँ, मैं जो करूँगा मैं सही करूँगा? क्यों हमें ज़रूरत पड़ती है बार बार दूसरों के पास जाके पूछने की कि क्या मुझे करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए? जो आप अपने लिए बेहतर डिसीजन ले सकते हैं, दूसरा कोई नहीं ले सकता। क्योंकि आप किस कंडीशन में हैं, किस सिचुएशन में हैं, और उस सिचुएशन में रह के कैसे आप बाहर निकल सकते हैं, ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए दूसरों से पूछना बंद करिए। आपकी लाइफ है, एक्शन लीजिए और अच्छा डिसीजन लीजिए। क्योंकि तोल मोल भाव करिए, और कितना तोलना है, कितना निकालना है, कितना रखना है, कितना फेंकना है, कितना कूड़ा है उसमें, और कितनी उसमें अच्छी चीज़ें हैं जो आपको अपने पास रखनी है। आज ही अपने माइंड को देखिए, खंगालिए और छान दीजिए। कुछ भी जो कूड़ा है उसको छान दीजिए, लाइफ से बिल्कुल बाहर कर दीजिए एकदम। देखिए, मायने नहीं रखता कि आप कुछ भी लाइफ में कर रहे हैं, मायने नहीं रखता कि आप उसके लिए क्या क्या कर रहे हैं, उसको पाने के लिए आप क्या क्या कर रहे हैं, नहीं मायने रखता। मायने रखता है उसको पाने के लिए आपने छोड़ा क्या क्या है, क्या क्या आप छोड़ के आए हैं, मायने रखता है। नहीं मायने रखता कि उसके लिए आप कर क्या रहे हैं। समझिएगा इस बात को। कुछ भी पाने के लिए आप क्या कर रहे हैं मायने नहीं रखता, कुछ भी पाने के लिए आप छोड़ क्या रहे हैं मायने रखता है। मैं उम्मीद करूंगी कि थोड़ा सा आप सोचेंगे इस बारे में और अपने रिश्तों को बेहतर करने का आप सोचेंगे। घर परिवार में बहुत कलेशें रहती हैं, मैं देखती हूँ। फैमिलीज़ में आपस में ही बहुत ईर्ष्या वाले भाव रहते हैं मन में। किसी भी फैमिली में आप जाके देख लीजिए, कहीं दूसरे की नहीं, आप अपनी फैमिली में देखिए। 4 लोग रहते हैं तो चारों एक दूसरे के प्रति नफरत रखते हैं, पीछे उनके बारे में बुराइयां करते हैं। मेरी बहन ऐसे करती है, मेरे भाई को ये नहीं करना चाहिए, या मेरी भाभी काम वाम नहीं करती है, कुछ भी बस लेटी रहती है, फलाना ढिमकाना कुछ भी। मतलब हम लोग साथ में रहते हैं, इससे साथ में रहने का क्या फ़ायदा है कि आप साथ में रह के भी उनके प्रति कुछ भी मन में आपके भावनाएं गलत चल रही हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है उस पे बात करना। बिना बात के बात नहीं बनेगी। रिश्ते करने जाते हैं तो बात करते हैं ना, बातें करके ही तो बातें बनती हैं ना।
तो कोई भी परेशानी हो, कितनी भी बड़ी परेशानी हो, बिना बात के बात नहीं बनेगी। जैसे पेट भरने के लिए खाना तो खाना पड़ता है ना, बिना खाना खाए तो आपका पेट भर नहीं जाएगा, बातों से तो पेट नहीं भरता ना। पेट भरने के लिए खाना तो खाना पड़ेगा। सेम सिचुएशन किसी भी, एक्चुअली मेन मुद्दा क्या होता है कि आप गलती कहाँ कर रहे हैं। मेन जो चीज़ होती है किसी भी सिचुएशन में, कोई भी परेशानी है, कि क्या चीज़ को बदला जा सकता है कि सब ठीक हो जाएगा। ऐसे अड़े रहने से कुछ नहीं होता। आप इधर से सीना तान के खड़े हुए हैं, हाँ हमारी बेइज्जती हो जाएगी, या सेकंड पार्टी भी, कुछ भी, कोई भी दो चीज़ें हो सकती हैं, कुछ भी हो सकता है। किसी का आपसी झगड़ा हो सकता है, हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो सकती हैं, या माँ बेटी की बातचीत हो सकती है, या कुछ भी, कोई भी रिश्ते में कुछ भी बात हो सकती है। तन के खड़े रहने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ होगा तो बात करके बैठिए, बात करिए। समय बहुत कीमती है, बहुत ज़्यादा कीमती है। और पिछले कुछ साल से तो समय ऐसे भाग रहा है, मैं देख रही हूँ, पता ही नहीं चलता है। जनवरी आया नहीं कि दिसंबर आ जाता है, जनवरी पूरा ख़त्म नहीं होता है कि दिसंबर ही आ जाता है। पिछले कुछ टाइम से, कुछ सालों से समय ऐसे भाग रहा है, ऐसे भाग रहा है कि पता नहीं जैसे कितनी दुगनी रफ्तार कर ली है उसने। और हमारी चक्की अभी वहीं चल रही हैं, यूँ डोले डोले डोले, ऐसे होले होले। तो समय के साथ साथ चलना सीखिए, अपनी रफ्तार को थोड़ा बढ़ाइए, बैठ के बात करिए। कोई फ़ायदा नहीं है, आप घर में 4 लोग रहते हैं, 2 लोग रहते हैं, 3 लोग रहते हैं, या 6 आपका मेंबर का फैमिली है। और देखिए, मेरी लास्ट में बस मैं एक बात बोलना चाहूँगी, नंगे आए थे और नंगे ही जाओगे। नंगे आए थे हम सब लोग और नंगे ही जाएंगे। इसलिए जब हम यहाँ आते हैं और अपने कार्य करते हैं, अगर आप हार भी जाते हैं ना, तो चलना मत छोड़ना बस। अगर हार भी जाओगे ना, चलना मत छोड़ना। लेके क्या जाना है, क्या लेके आए थे, लेके क्या जाओगे। टेंशन किस बात की है, 2 रोटी की, 2 कपड़ों की, 1 छत की, वो तो मिल जाएगी, कोई इशू नहीं है, उतना बड़ा इशू नहीं है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है उसमें, सारे काम हो जाते हैं। करने वाला चाहिए। भगवान ने 2 हाथ पैर दिए हैं, ठीक सही सही सलामत। एक अच्छा शरीर, स्वस्थ शरीर होना आपके लिए बहुत बड़ा वरदान होता है। अगर वो आपके पास है तो दुनिया की सबसे कीमती चीज़ आपके पास है। तो बैठिए, बात करिए। चीज़ें बैठ के बात करने से ही आसान होती हैं चीज़ें, अदरवाइज सब चल ही रहा है। अगर आप इसी गफलत में रहेंगे, माइंड में आपके गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, ब्रेकअप हो गया, बॉयफ्रेंड ने छोड़ दिया, पापा ने आज ये कह दिया, मम्मी ने डांट दिया, बहन से लड़ाई हो गई, निकलिए इन चीज़ों से। निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ईश्वर ने आपको नीचे इसलिए नहीं भेजा कि आप बस जाके गुमी हो जाओ। यहाँ पे कुछ कार्य करने आप आते हैं, ढूंढिए उनको, सर्च करिए करना क्या है। बस ऐसे ही जाके यहाँ आके ऐसे ही मत चले जाना, मत जाना, ऐसे कुछ करके जाना।